सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों, आपको सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप बने रहें इस चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप भूल जाएंगे, पहले ही लाइक बटन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि 35/50 यानी कि 35/15 ये परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या आवर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। 35 के फैक्टर कर लेंगे तो 35 के कितने हो जाएंगे, ऐसे 35 का कर लेना और उसके बाद में आप 50 के कर लेना और दोनों को अपॉन में कर देना। यानी कि मैं सपोज़ करिए 35 का आ गया 7 5 35, बस 5 × 7 ही आएगा। ठीक है, और दूसरे का क्या आ जाएगा 50 के तो 2 आ जाएगा, फिर 25 का 5 आ जाएगा, फिर 25 का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 पचम 25 दूनी 50। ठीक है, एक 5 से ये 5 कैंसिल, तो दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/10। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब आ जाते हैं दिए गए ग्राफ में। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 2 और 3 आ जाएंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए x+1/x=3 एक क्या नाम है आपका द्विघाती समीकरण है या नहीं है। अब इसके बाद आ जाइए, मान निकालिए साइन 47/cos 43, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए अंकगणितीय श्रेणी 1, -1, -3, 5 के लिए प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म एंड सार्वंतर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। देखिए इनिशियली 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसको आप धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हैं, और मेन पॉइंट आपका अगर पास होना है तो आप बड़े क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करते हैं तो छोटे क्वेश्चंस को रट लीजिए, कर लीजिए, उसका तरीका क्या होता है, बस वो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे और आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब आ जाइए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या आता है 1/2πr²। आपको दे रखा है ये कितना है, क्षेत्रफल की बात है, अभी ये परिमाप की बात कर रहा। परिमाप होता है 2πr। 2πr आपका होता है, तो मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 2πr ये है पूरे वृत्त का, अर्धवृत्त मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर दे रखा है आपको 36। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा आपका, अपॉन में पाई कर देंगे। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और इसको सॉल्व कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर तो रेडियस हो गया, इसने पूछा क्या व्यास, यानी कि आपको डायमीटर पूछा है, तो आर जितना आएगा उसका डबल कर देना। अब आकृति में जो है डी ई और बी सी आपके क्या हैं, ये हैं आपके पैरेलल। अब इसमें एक आपको दे रखा है AD/BD, यानी कि AD/BD दे रखा है, तो AC A से C ये टोटल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर है, तो AE ज्ञात कीजिए। AE आपको बताना है। अब देखिए मैं सिंपल बता दूँ, AD दे रखा है 3 और DB दे रखा है 5, यही है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, और 3 ये दे रखा है, 5 ये दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको लिख सकते हैं AD/BD, ये कितना दे रखा आपको 3/5, ये बराबर होगा AE/EC के। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चाहे तो आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, आपको इससे भी निकाल सकते हैं। सॉल्व करना चाहें आप बताएंगे तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 8वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तीसरी बार। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संचयी बारंबारता वृत्त को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता के वृत्त को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको तोरण, या फिर इसको बोलते हैं ओगिव। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सेक्शन बी में। एक द्विघाती बहुपद लिखिए जिसकी शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। ये क्वेश्चन आएगा इस बार, इस टाइप का मतलब, यदि tan A = 3/4 है तो cos A और cosec A का वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन से
इन सभी के बहुत ही आसान तरीके होते हैं निकालने का दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, आपके उंगलियों पे होगा 10A क्या होता है, किसका फॉर्मूला क्या होता है। और टेबल में सारणी में जो आप देखते हैं ना वैल्यू, साइन 60 का, 30 का, 45 का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो आपको याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसका भी ट्रिक है, उसको ट्रिक से मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालना ईजी वे। अब आ जाइए, पी एक्स वाई की दूरी बिंदु ए और बी दे रखे हैं आपको 3 और 6, और बी दे रखा है -3 और 4 समान है। तो सिद्ध करना है आपको कि 3x + y = 5 है, ये आपको सिद्ध करना है। आ जाइए 14वें क्वेश्चन पे, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब एरिया वाला फॉर्मूला आपको लगा करके सॉल्व करना है। अब आगे आ जाइए, पीहू के दो विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। पीहू दो विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, यानी कि 1 आपको जो हेड ना हो के टेल मिले। पंद्रहवा क्वेश्चन के अथवा में है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 1 आने की प्रायिकता आपको बतानी है। अब आ जाइए सेक्शन सी पे, 16 से 25 क्वेश्चन जो है ये 3-3 अंक के हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 272 का HCF आपको निकालना है। उसके बाद सिद्ध करना है आपको कि 700√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x/2 - 5y/3 = -2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल ये LCM लेके आप इसको सॉल्व कर देना है। ग्राफिकल विधि वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है आपका 2x - y = 2 और 4x - y = 4। इसको सॉल्व करना है। इसमें एक बार x की वैल्यू कुछ लेनी है तो y की वैल्यू कुछ आएगी, बस 2 टेबल बनेंगी, उसके बाद सॉल्व कर देना है। किसी अंक गणितीय श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस 9 है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो इनमें कितने पद हैं और उनका योग क्या होगा आपको ये बताना है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 + sin A/1 - sin A = sec A और tan A। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना के बराबर रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपका वो है जिसमें अंश हर को नीचे वाले से गुणा कर देते हैं 1 - sin से। 21वां क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। 22वें क्वेश्चन में k का मान निकालना है आपको, ताकि जो बिंदुएं संरेखीय हों, तो ये बिंदुएं A B C, इसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आ जाइए 23वें क्वेश्चन पे, 4.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसे 5:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए। अथवा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित कीजिए, इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म को खींचिए। 24वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। 5वीं 6ठी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 25वां क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। यदि एंगल AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, इसको आप समझना। अब आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे, द्विपद जो है आपका समीकरण है ये 3x² - 5x + 2 = 0 है, तो इसका निकालना है व्युत्कर, मूलों की प्रकृति और मूल द्विपदीय सूत्र का उपयोग करके। इसके बाद आ जाइए अथवा में, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। इसके बाद आ जाइए 27वें क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है।
अथवा में आ जाइए, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस पर स्थित 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें 2 एंगल दिखा देने हैं, एक तो 30 डिग्री और एक आपका टोटल 60 डिग्री, बस उसके बाद में सॉल्व कर देना है। तो प्रश्न 1, प्रश्नों को निरूपित करने के लिए एक सरल रेखा चित्र बनाना है आपको, और सरल आरेख में बने कोण की भुजा का नाम लिखना है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये सारे क्वेश्चन उसी डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। 28वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। और 29वां क्वेश्चन है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। वही सेम फिर शंकु का आपका आ गया, शंकु मतलब आपका क्या होता है, कोन, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरे की जो त्रिज्याएँ हैं वो 7 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से अगर इस बर्तन को पूरा भरा जाए तो दूध जो भरेगा इसमें उसका मूल्य आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये पूछ रहा है कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ में आ सकती है, समा सकती है, वो हमेशा वॉल्यूम होता है। पानी में, बाल्टी में पानी कितना आ सकता है, एक गिलास में दूध कितना आ सकता है, एक कप में चाय कितनी आ सकती है, एक बाल्टी में रेत कितना आ सकता है, एक बोरी में गेहूँ कितना आ सकता है, ये सब आपके वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको इसमें लगाना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के माध्यक निकालिए। तो आपके आंकड़े आपके सामने हैं, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 40 से 45, 45 से 50 से लेकर 75 तक। और ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को आप पूरा देखें, और इसका PDF चाहिए तो उसको डाउनलोड कर लें। और भी जो पेपर्स हैं आपके 2012 से लेकर 2020 तक, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।